गुरुजी, हम भी गुरु बनाना चाहते हैं और माला जाप करना चाहते हैं, पर सब बोलते हैं कि अविवाहित लड़कियां गुरु नहीं बनाती और माला जाप करना तो बड़े बूढ़ों का काम होता है। आप बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, जो ये कह रहे हैं वो आपसे एकदम गलत कह रहे हैं। ना तो किसी शास्त्र में, ना किसी परंपरा में ऐसा कोई भी मत नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि कुंवारी लड़कियां गुरु मंत्र नहीं लेती हैं। ये भ्रम क्यों चला है, इसके मूल को आप जान लीजिए। जिस समय आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले बाबर आदि का आक्रमण हो रहा था और धीरे धीरे अखंड भारत खंडों में बट रहा था, राजे महाराजे मुगल सल्तनत की गुलामी स्वीकार कर रहे थे, उस समय लड़कियों का पढ़ाया जाना बंद हुआ। उस समय बाल विवाह की परंपरा शुरू हुई। उस समय छद्म वेशधारी कहने को महात्मा थे, कहने को फकीर थे, लेकिन एक तरह का जेहाद था। जैसे आजकल होता है ना, बहुत सारा जेहाद है आज भी। आज वोट जेहाद, लव जेहाद और सामान में थूक कर सामान बेचना, आर्थिक व्यवस्था का जेहाद, ऐसे बहुत सारे जेहाद हैं। तो उस समय भी एक जेहाद था, जिस जेहाद में भोले भाले लोगों को फंसाने का उन्हीं के धर्म के माध्यम से प्रयास हो रहा था। तो जैसे आजकल चल रहा है, उस समय लोग अपने परिवारीजनों को बचाने के लिए जो घूमते हुए वो फकीर थे, कहने को जो घूमते हुए उस तरह के लोग थे जो भ्रमित करते थे, हिंदू धर्म से भटकाते थे, सनातन धर्म से भटकाते थे, या चूंकि तंत्र का बहुत बड़ा जोर है तो वो किसी की बुद्धि को भ्रमित कर लेते थे। बुद्धि भ्रमित हो जाती थी तो जैसा नचाए वैसा नाचना ही है उसको। तो उस समय पर ये एक किंवदंती चली कि बच्चों को गुरु मंत्र नहीं लेना, बच्चों को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। उस समय चला था बाबा जी आएगा और पकड़ कर ले जाएगा, ये हल्ला उस समय। इन 400-500 सालों के इस हल्ले ने अभी तक हमारे खून में ये चीज बसा दी है। क्यों बसा दी है, क्यों बसी हुई है? क्योंकि हटी नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, लेकिन ताबीज किसका पहनते हैं? मौलवी साहब का। भभूत किसकी घर में डाल देते हैं? मौलवी साहब की। ऐसे कई हिंदू घर हैं जो सनातनी हैं, लेकिन उनके घर में मांस रंधता है। उनके घर में आज भी मुर्गा, मछली और गऊ का मांस आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस सभ्यता से प्रभावित हो गए हैं जिस सभ्यता में मांस खाना, दारू पीना, भोग करना, ये सब कॉमन है। कहने को वो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, वो उस जिहाद में सम्मिलित हो चुके हैं। अभी मैं न्यूज़ चैनल पर सुन रही थी, एक हिंदू एक्टर की लड़की है और बड़ा फेमस नाम है, खुद भी हीरोइन है, लेकिन लव जिहाद में वो किसी मुस्लिम लड़के से विवाह कर रही है। हिंदुओं में उसे कोई लड़का नहीं मिला जिससे वो विवाह कर सके। हालांकि वो उसकी निजी जिंदगी है, हमें क्या लेना देना, पर फिर भी कहीं ना कहीं
हिंदू परिवार है और सुना है उसके घर का नाम रामायण है और खुद भी हीरोइन है, हिंदू नाम से जीती है और वो एक मुस्लिम लड़के से विवाह कर रही। पहले भी कई हीरोइंस ने ऐसा किया है, हिंदुओं की लड़कियों ने ऐसा किया है। तो चूंकि ये चीज़ें बदली नहीं हैं, इसीलिए लोगों के दिमाग में वो बसा हुआ है कि कोई भरमा लेगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा। अगर आप समझदार हैं, आप इतनी समझती हैं कि कौन है जो आपका शोषण करेगा और कौन है जो आपको भगवत भक्ति के मार्ग पर प्रकाश दिखाएगा, अगर इतनी समझ आपको है तो ये कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आप कुंवारी हैं या आप शादीशुदा हैं। अगर आपको बस इतनी समझ होनी चाहिए कि वो कौन है जो आपको भगवत भक्ति के मार्ग पर प्रकाश दिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, या वो कौन है जो आपका शोषण करेगा, जो आपको ठगेगा। अगर इतना आप पहचानना जानती हैं तो मुझे लगता है कि आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए। रही माला फेरने की बात, तो माला फेरने से भी शादी होने या नहीं होने का कोई ये नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई ये कहे कि इनमें कहीं दूर से भी कोई तालमेल बनता है, तो कहीं दूर से भी इन दोनों बातों का कोई तालमेल नहीं बनता। माला क्यों फेरते हैं हम? माला इसलिए फेरते हैं हम क्योंकि माला के गुरुओं के साथ, माला के मनका के साथ मन को साधने में आसानी हो जाती है। बिना माला के आप जब मंत्र जाप करते हैं तो एक मंत्र जाप के बीच में कोई कोई विचार हावी हो जाते हैं, फिर एक मंत्र जाप होता है, फिर कोई विचार आ जाता है, फिर एक मंत्र जाप होता है, फिर कोई विचार आ जाता है। ऐसे करके वो श्रृंखला टूटती जुड़ती रहती है। लेकिन माला फेरने में ये आसानी होती है कि आपको वो 108 दाने पूरे करने हैं। उन 108 दाने तक आपका मन बीच में कोई विचार को नहीं ला पाता है, क्योंकि माला की गुड़िया आपके हाथ में लगी है, तो मन को साधना आसान हो जाता है। इसीलिए माला फेरना ज़रूरी होता है। तो जो कोई आपसे कहते हैं, चाहे वो आपके परिवारीजन हैं या जो कोई बाहर के हैं, आप उनकी बात को इग्नोर करिए, अनसुनी करिए और आप गुरु मंत्र भी लीजिए और माला भी फेरिए। और जब आप विवाह होकर किसी ससुराल में जाएं तो ये भी सुनिश्चित करिए कि आपका जो परिवार हो वह भी भक्ति के सनातनता के रंग में रंगा हुआ परिवार हो। भगवान करे आपको कोई ऐसा परिवार ना मिले जो आपकी भक्ति में आपको बाधा डालने वाला हो, आपको दुख देने वाला हो। आप अपनी भक्ति को, अपने भजन को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि आपका बचपन भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाए। और जिसका बचपन भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाता है, निश्चित रूप से उसने ही वास्तविक भगवत भक्ति के मार्ग पर पग आगे बढ़ाया है।